सिमिलरली कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ऑथर वापस से एक और बहुत फंडामेंटल चीज पे बात करते हैं। एंड थर्ड, दैट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अंदर ऑथर बोलते हैं हम में से हर एक जना पूरी जिंदगी ब्रीदिंग करता है, लेकिन रेयरली, एकदम रेयरली ही कोई सही से ब्रीदिंग करता है। मतलब ये एक ऐसा फीचर है जो थ्रू आउट कंटिन्यूसली ऑन रहा है, थ्रू आउट। बट इस छोटे से फीचर में रेयरली परफेक्शन आता है, एंड रेयरली लोग नोटिस करते हैं कि इसके अंदर परफेक्शन लाने की जरूरत है। बट बहुत ज्यादा परफेक्शन लाने की जरूरत है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ब्रीदिंग को देखते हैं, ब्रीदिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? हाउ ब्रीदिंग हेल्प्स अस। देखो, ब्रीदिंग जब भी अगर आप अच्छे से करते हो, तो ब्रीदिंग से आपके 80% टॉक्सिन्स जो है ना, 80% टॉक्सिन्स वो आपके ब्रीदिंग से एक्सचेंज होते हैं। ब्रीद आउट करने से वो रिलीज होते हैं। आज के टाइम में ऑथर बोलते हैं प्रॉब्लम ये है कि हम लोग डीप ब्रीद ही नहीं करते हैं। तो ब्रीदिंग के अंदर अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा 10th साइंस से याद दिलाऊं, तो होता ऐसे है कि हम लोग यहाँ से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लंग्स में जाती है, वहां पे हार्ट जो है ऑक्सीजन को लेता है लंग्स से, और सारे हमारे ब्लड को ऑक्सीजन देता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो वापस से लंग्स में फिल होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करते हैं। ये प्रोसेस बहुत साइमल्टेनियसली होता है। ब्रीद इन, एंड वो पूरा प्रोसेस चालू हो गया ऑक्सीडेशन का। ब्रीद आउट, एंड पूरा प्रोसेस क्लींजिंग का। अब जब आप ब्रीद आउट और ब्रीद इन अच्छे से नहीं कर रहे हो, ये सिर्फ ऊपर से थोड़ी बहुत सफाई हो गई, आप लोगों ने डीप क्लींजिंग नहीं की है। और अगर आप लोगों ने लंग्स की इमेजेस देखी हो, तो पता है हमारा लंग्स जो है वो नीचे से ब्रॉड होता है। लेट मी ड्रॉ द बेटर इमेज। आई गेस वी हैव द, हमारा लंग जो है ना वो कुछ इस शेप में होता है, राइट? नीचे से ब्रॉड है। अब अगर आप लोग फुल ब्रीदिंग नहीं कर रहे हो, तो आप लंग का जो मेजर पार्ट है उसको तो यूज ही नहीं कर रहे हो। और जैसे ही आप इसको यूज करने लगोगे, आप देखोगे लंग से ब्रीदिंग नहीं होती है, ब्रीदिंग होती है आपके नेवल से। जब भी आप लंग्स को ऊपर करते हो, राइट, आप लंग से ब्रीदिंग करते हो, इसको ऑथर बोलते हैं शैलो ब्रेथ। कैसी ब्रेथ? शैलो ब्रेथ। ये शैलो ब्रेथ के अंदर आप खुद को ऐसा फील करवाते हो जैसे आपको घुटन हो रही है, ब्रीदिंग अच्छे से नहीं आ पा रही है। क्योंकि आपका ब्रीदिंग जो है वो होना चाहिए डायफ्राम से। आप लोगों को पता होगा डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम एक मसल होता है यहाँ पे। जब भी हम ब्रीद आउट करते हैं मसल ऊपर जाता है, और जब भी हम ब्रीद इन करते हैं मसल नीचे जाता है। और ये मसल के साथ हमारे सारे अंदर के मसल्स की मसाज होती है। तो डायफ्राम एक मैं मसल मसाज है। डायफ्राम इज व्हाट? मसल मसाजर। लेकिन हम लोग नेवल से ब्रीदिंग ही नहीं करते हैं। और जब नेवल से ब्रीदिंग नहीं करते हैं, अंदर मसाज नहीं होती है, थोड़े ही टाइम में चार्ल्स डार्विन का लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। चार्ल्स डार्विन का लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स डार्विन का लॉ बोलता है यूज इट और लूज इट। यूज इट और लूज इट। अगर आप अपने ब्रेन लंग्स को अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो, आपका नीचे का लंग थोड़ा सा डैमेज होने लगता है, वहां पे ये जो एल्वेली होते हैं, होल्स होते हैं, वहां पे कचरा जम जाता है। अब आप चाह के भी उन्हें यूज नहीं कर सकते हो, ब्लॉकेजेस आ गए हैं, आपने बहुत टाइम तक इन्हें यूज ही नहीं किया। तो ब्रीदिंग के अंदर सबसे पहला जो रूल है, दैट इज शैलो ब्रेथ को कट करके सबसे पहले तो आप डीप ब्रेथ चालू कीजिए। डीप ब्रेथ मतलब आप अभी भी सीधे बैठ के ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, राइट? लेट अस डू वन थिंग। हम लोग एक्सहेल करते हैं, और एक्सहेल नोज से करते हैं कि हमारा स्टमक अंदर जाए, फोकस करते हैं एक्सहेल करने पे, और फिर ब्रीथ इन अपने आप होने देना। और ऐसी 3 ब्रेथ लेंगे, ओके? रिलैक्सिंग एक्सहेल पे फोकस, सच दैट स्टमक अंदर जाए, और फिर ब्रीथ इन अपने आप होने देना, ओके? करते हैं हम लोग ये। ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट,
आई एम श्योर आप लोग शायद फील कर पाए थे कि आपकी ब्रीद इन जो हो रही थी ऑटोमेटिकली पूरी बेली से होके नीचे तक जाके पूरे लंग्स को फिल अप कर रही थी। आप लोग अपने लंग्स का एक बेटर पार्ट यूज कर पाए थे। फील हुआ ऐसा कुछ? एक तो ब्रीथ डीप लीजिए और ब्रीथ लॉन्ग के बदले एप्रोप्रिएट लीजिए। एप्रोप्रिएट से ऑथर का मतलब क्या है? देखो लॉन्ग ब्रेथ कैसी होती है जिसके अंदर हम अपने चेस्ट शोल्डर्स इन सबको भी राइज कर लेते हैं, है ना? वो आती है ना कभी वो मोटिवेशनल ब्रीथिंग, एंड हम अपना पूरा पूरा बॉडी को ऐसे रेज कर लेते हैं। ये ब्रेथ के अंदर आप देखोगे आपका डायफ्राम पता है जैसे एक्सेल के अंदर गया था ना वैसे ही ऊपर आ रहा है। ट्राई दिस ब्रेथ। सीधा बैठो और आप अपने इस ब्रेथ को अपने चेस्ट और शोल्डर्स को ऐसे ऊपर लेते हुए जो हम एकदम ऐसे छाती चौड़ी करेंगे और आप देखोगे आपका डायफ्राम भी साथ में ऊपर आ गया है। तो ब्रीद इन कर रहे हो तब भी डायफ्राम ऊपर आ रहा है, ब्रीद आउट कर रहे हो तब भी डायफ्राम ऊपर आ रहा है। तो आपको कभी भी वो ब्रीदिंग के अंदर सेटिस्फाइंग फीलिंग नहीं आएगी। और अगर ब्रीदिंग के अंदर ही आपको सेटिस्फाइंग फीलिंग नहीं आई, ब्रीदिंग जो सबसे ज्यादा कोर है, बिना पानी के आप कुछ घंटे रह सकते हो, बिना खाने के शायद कुछ दिन, बट बिना ब्रेथ के कुछ मिनट ही, राइट? वो भी बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ही। सो ब्रीदिंग बहुत जरूरी है। और अगर आपको वो ब्रेथ ही नहीं फील हो रही है थोड़े टाइम तक, सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है, तब आप आउट ऑफ ब्रेथ फील करते हो और ये आउट ऑफ ब्रेथ से आपकी एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। और ये लॉन्ग और अप्रोप्रिएट ब्रेथ जब आप ले रहे हो, थर्ड रूल इसी के अंदर आता है, नोज। नोज फॉर ब्रीदिंग मतलब हम लोग बहुत बार माउथ से ब्रीदिंग करते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग। क्यों? सी, our noses were designed for air, mouth was designed for food। लेकिन कभी जब हम कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं तब इसको हम लोग सप्लीमेंट एग्जॉस्टिव सिस्टम की तरह यूज करते हैं, एग्जॉस्टिव सिस्टम, एग्जॉस्ट फैन की तरह यूज करते हैं। बट अगर आपने एग्जॉस्ट फैन के ऊपर ही अपना ब्रीदिंग सर्कुलेशन रख दिया तो क्या होगा? आपको नेचुरल ब्रेथ, डीप ब्रेथ, आपके लंग्स जो राइज होने चाहिए थे वो कभी नहीं होंगे, आपके लंग्स जो फुलफिल होने चाहिए थे वो कभी नहीं होंगे। आप जो ब्रीदिंग ले रहे हो वो पूरे नोज के अंदर क्लीन होती है, जब आप माउथ से ब्रेथ ले लेते हो वो क्लीन नहीं हो पाती है। जब आप नोज से ब्रेथ लेते हो वो ब्रेथ अंदर जाते जाते वार्म होती है, बट जब आप माउथ से ब्रेथ लेते हो ये ब्रेथ कूल रहती है और आपके माउथ को ड्राई कर देती है। आप में देखो ऐसा है जो माउथ से ब्रीदिंग करता है सोते टाइम या फिर अनकॉन्शियसली? एनीवन? नहीं? ओके मीनल। तो मीनल, आपने अगर माउथ से ब्रीदिंग की तो आप बता सकते हैं आपका माउथ ड्राई हो जाता है? या हो जाता है, पता है कभी कभी जैसे आग लगती है ना, जैसे बस में या ट्रेन में, तो पता नहीं चलता, अनकॉन्शियसली मुंह ओपन होता है और उससे ब्रीदिंग चलती रहती है। ट्रू, एंड आई एम श्योर फिर उठने के बाद माउथ पूरा ड्राई हो चुका होता होगा। माइट भी। हाँ, पानी पीने का मन करता है, राइट। राइट, यस डेफिनेटली करेगा। आपका माउथ आप पूरा ड्राई कर लेते हो जब भी आप माउथ से ब्रीदिंग कर रहे हो, ये बहुत कोल्ड एयर होती है। बट जब आप नोज से लेते हो, राइट, आप अपने नोज को पूरा क्लीन रख रहे हो कैविटी को, प्लस वो ब्रेथ वार्म होके अंदर जाती है, तो आपको अंदर एक नर्चरिंग फीलिंग आती है। वो वार्मथ नहीं बोलते हम लोग, लव वार्मथ एंड केयर, आप वो फीलिंग फील कर पाते हो। बट जब आप माउथ से कर रहे हो, नो, इट इज अ वेरी कोल्ड ब्रेथ। तो ये था पूरा ब्रीदिंग के ऊपर, तीन रूल हम लोगों ने देखे हैं, राइट? सबसे पहला डीप ब्रीद इन। डीप से मतलब क्या है, क्या यूज करना है डीप ब्रेथ के लिए? नेवल। वेरी गुड। लॉन्ग और अप्रोप्रिएट ब्रेथ, लॉन्ग नहीं अप्रोप्रिएट, लॉन्ग नहीं अप्रोप्रिएट ब्रेथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप ब्रीदिंग कर रहे हो मेक श्योर करो कि आप लोग अपनी चेस्ट शोल्डर और अपर बॉडी को साथ में रेज मत करो। अप्रोप्रिएट ब्रेथ लो, जबरदस्ती की लॉन्ग मत करो। कीप योर शोल्डर्स एंड चेस्ट रिलैक्स्ड। एंड थर्ड, नोज से ब्रीदिंग लेनी है, माउथ से नहीं।
ये दो रूल ऑथर बोलते हैं, अगर आप सिर्फ इन दो रूल को फॉलो कर लो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहने लगोगे, बहुत ज्यादा।